आप लिखेंगे प्यार जो आहार नाल, यहाँ पर हम बात करें किसकी, आहार नाल की बात करें, आहार नाल की। आहार नाल, ये क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आप समझे इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होगी पूछा जाता है आपसे। कितना होता है, लगभग लगभग 9 मीटर होती है, 9 मीटर। ये ऐसा नहीं कि एक्यूरेट वैल्यू है आपका 9 मीटर ही होती है, मतलब इसके आसपास होती है 9 मीटर। या हम बोल देते हैं आपका या 30 फीट। कितना होगा, 30 फीट होती है, 30 फीट। 9 मीटर होती है, 30 फीट होती है, 9 मीटर या 30 फीट होती है। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है आपका। बड़े आगे सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात, अलग अलग एंजाइम की पीएच वैल्यू अलग अलग होती है, जहां पर पूछेगा मैं बता दूंगा आपको। समझ गया आप, टेम्परेचर सबका सेम रहता है, आपके शरीर का टेम्परेचर इतना रहता है 37, इसलिए 37 वहां पे लिखवा दिया आपका। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप, एलिमेंट्री कैनाल, जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, आहार नाल की बात करते हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, आहार नाल की बात करते हैं। आहार नाल की जब हम बात करते हैं तो आहार नाल है यहाँ पर ही। ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल है। देखो ये हमारी आहार नाल होती है। आहार नाल में क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, बिल्कुल ओपन कर दी आपके सामने, बिल्कुल ओपन कर दी है। इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है एलिमेंट्री कैनाल में, कुछ बातें आपको याद रखनी है एलिमेंट्री कैनाल में। आहार नाल में कुछ बातों को आपको याद रखना है, कुछ बातों को आपको याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल में। आहार नाल वैसे इसे बोलते हैं अभिषेक, आहार नाल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आहार नाल। यहाँ पर किससे शुरू होती है आहार नाल आपकी, ये होती है मुख गुहा। सबसे पहला भाग कौन सा होता है, थूथड़ा होता है आपका, थूथड़ा। दो मार दें थूथड़े पे तो ठीक हो जाता है फिर। ये बक्कल कैविटी है, कभी नाम सुना है आपने बक्कल कैविटी का, ये बक्कल कैविटी है। ये क्या होगा हमारे पास, फूड पाइप होता है, फूड पाइप। ठीक है, भोजन नली बोलते हैं इसको, फूड पाइप। नाम सुना है कभी आपने, फूड पाइप, इसको होते हैं भोजन नली। इसको भोजन नली कहा जाता है, भोजन नली। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ओइसोफेगस। क्या होता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली। इसको हम कहते हैं ग्रास नली। ओइसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप सारे के सारे बच्चे, यहाँ देखो, ये होता है हमारे पास अमाशय होता है, अमाशय। अमाशय होता है यहाँ पर, स्टमक होता है, स्टमक, अमाशय। यहाँ पर स्टमक होता है हमारा, अमाशय होता है, अमाशय स्टमक होता है। आप जानते हैं स्टमक में एक जूस पाया जाता है, कौन सा जूस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है यहाँ पर, जठर रस। आप याद रखें, यहाँ पर जठर रस पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। कभी नाम सुना है गैस्ट्रिक जूस का, बहुत बढ़िया, गैस्ट्रिक जूस। आपके मुख में क्या पाया जाता है, लार पाई जाती है, लार। यहाँ पर पाया जाता है सलाइवा, यहाँ पर सलाइवा पाया जाता है, सलाइवा, लार पाई जाती है। आप याद रखें, सलाइवा लार पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो होता है वो क्या होगा, छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। यहाँ पर होती है छोटी आंत। और यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं आपका, बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसको होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत में तीन भाग होते हैं, पहला भाग कौन सा होता है, तीन भाग होते हैं इसमें। पहला भाग कौन सा होगा, पहला भाग को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी वो नहीं है जिसका आपको इंतजार है, डियोडिनम। क्या बोलते हैं इसको, डियोडिनम कहते हैं। फिर होते हैं, इसको बोलते हैं मध्यांत्र, मध्य का भाग होता है आंतों के मध्य का भाग, मध्यांत्र। ठीक है, मध्यांत्र को बोलते हैं जैजुनम। क्या बोलते हैं प्याचो, जैजुनम कहते हैं, जैजुनम। और फिर होता है शेषांत्र, क्या होगा, शेषांत्र होता है, शेषांत्र। यहाँ पर कौन सा भाग होता है, शेषांत्र, इसको बोलते हैं ईलियम। क्या बोलते हैं इसको, ईलियम कहते हैं, ईलियम, इसको ईलियम कहते हैं, ईलियम, शेषांत्र कहते हैं इसको, ईलियम। यहाँ पर होता है पैरचे, यहाँ पर होता है उंडुक। क्या होता है, उंडुक, उंडुक नाम सुना है कभी आपने, उंडुक। सीकम कहते हैं इसको, सीकम, सीकम, उंडुक। यहाँ पर आपने सुना होगा कभी अपेंडिक्स लगा होता है, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रमी रूप परिशेषिका, क्रमी रूप
क्या बोलते हैं? कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसको, कृमि रूप परिशेषिका। यहाँ याद रखेंगे बच्चे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोलन, इसको कोलन कहते हैं, कोलन, कोलन कहते हैं। आपका कोलन क्या होगा? वृद्धांत्र, इसको वृद्धांत्र कहते हैं, वृद्धांत्र। यहाँ पर क्या होगा? ये होता है रेक्टम, रेक्टम क्या होगा? मलाशय, मल का आशय होता है, यहाँ मल इकट्ठा होता है आपका रेक्टम, मल इकट्ठा होता है रेक्टम। और यहाँ से एनस, एनस होती है गुदा, जहां से आपका मल बाहर निकलता है उसको होते हैं गुदा। तो आपसे पूछता है आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। कहाँ पर समाप्त होती है? गुदा पर। आपसे पूछेगा छोटी आंत कितने भाग में डिवाइड होती है? आपका 3 भाग में विभाजित होती है। आपने कभी नाम सुना है लीवर का? आपने कभी नाम सुना है लीवर का? क्या सुना है किसी बच्चे ने लीवर का नाम? तो लीवर कहाँ ओपन होता है, ये भी पूछता है। लीवर कहाँ ओपन होता है बच्चे? ड्यूोडेनम में। ये हमारा यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। और यहाँ पर ही ओपन होता है अग्नाशय। क्या ओपन होता है? अग्नाशय ओपन होता है, अग्नाशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय। यहाँ पर भी ओपन होगा अग्नाशय, अग्नाशय को बोलते हैं बच्चों पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। इतनी बातें आपको याद नहीं है? बोलो हाँ, याद रहेगा आपको?